हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि ईद के बाद मैं आपके लिए लाऊंगा एमसीक्यू सीरीज़ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। जेके एसएसबी, वीएलडब्ल्यू और जितने भी अदर आपके एग्ज़ाम हैं, चाहे एसएससी के हों, रेलवे के हों, वनडे एग्ज़ाम जितने भी हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें हमने चूज़ किए 200 प्लस क्वेश्चंस। तो आज हमारा पहला लेक्चर है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है तो आप कमेंट करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को जो जेकेएसएसबी या अदर एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? महात्मा गांधी वाज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? महात्मा गांधी को फर्स्ट अरेस्ट कब किया था ड्यूरिंग सत्याग्रह? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? ऑप्शन आपके पास क्या है? 1913, ऑप्शन बी 1908, ऑप्शन सी 1906 और ऑप्शन डी 1917। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1908। तो जो कंसेप्ट था सत्याग्रह का वो गांधी जी ने दिया था और इनको फर्स्ट अरेस्ट कहाँ पे किया गया था? इनको अरेस्ट किया गया था साउथ अफ्रीका में, इनको अरेस्ट किया गया था। ठीक है ना? कब इनको अरेस्ट किया गया था? 1908 में इनको अरेस्ट किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ महात्मा गांधी साल्ट सत्याग्रह? ठीक है ना? तो साल्ट सत्याग्रह को हम और क्या बोलते हैं? इसको हम साल्ट मार्च भी कहते हैं, जिसको गांधी जी ने स्टार्ट किया था। तो किस लिए स्टार्ट किया था, क्या इसका गोल था? तो ऑप्शन आपके पास क्या है? इकोनॉमिक रिलीफ टू कॉमन पीपल, ऑप्शन बी रिपील ऑफ साल्ट लॉ, ऑप्शन सी कर्टलमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स पावर और ऑप्शन डी पूर्ण स्वराज ऑफ फॉर इंडिया। ठीक है ना? तो जो गांधी जी का मेन गोल क्या था? साल्ट सत्याग्रह था। साल्ट सत्याग्रह का तो क्या था? रिपील ऑफ साल्ट लॉ। जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साल्ट के लॉ बनाए थे उनको रिपील करना, यही महात्मा गांधी का मेन गोल था सत्याग्रह का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 1939 for the first time Gandhiji tried out his specific techniques of controlled mass struggle in native state. He allowed a close associate of his to lead a satyagraha. Who was he? मतलब क्वेश्चन लंबा बनाया गया है, बस इतना बनाया गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1939 में किसने सत्याग्रह को लीड किया था? तो ऑप्शन आपके पास क्या है? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल इन राजकोट, ऑप्शन बी नेबा कृष्णा चौधरी इन देनकनाल, ऑप्शन सी केटी बुश्याम इन मैसूर, ऑप्शन डी जमनालाल बजाज इन जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल इन राजकोट। तो वल्लभ भाई पटेल ने 1939 में सत्याग्रह को लीड किया था। कहां से किया था? इन राजकोट। तो ऑप्शन ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि सत्याग्रह को किसने स्टार्ट किया था? राजकोट में। ठीक है ना? तो वो कौन था? वल्लभ भाई पटेल ने स्टार्ट किया था इन 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन टाइम एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी ब्रोक ऑफ फ्रॉम हिम एंड लॉन्च ए रेडिकल मूवमेंट कॉल्ड सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। हु वाज ही? अगर आप में से किसी ने 2016-17 का जो JKPSI का जो सब इंस्पेक्टरी का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। वहाँ पे सीधे पूछा था कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? तो अगर मैं बात करूंगा कि जो पहले गांधी जी के साथ अच्छी खासी उनके साथ बनती थी, लेकिन 1925 में उन्होंने गांधी जी के साथ ब्रोकअप कर दिया और उनने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट की थी। क्यों स्टार्ट की थी? जो नॉन ब्राह्मण्स थे उनके साथ नॉन जस्टिस हो रहा था, उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा था, तो इनजस्टिस हो रहा था नॉन ब्राह्मण्स के साथ, तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। तो वो किसने स्टार्ट की थी? वो की थी आपने आपके ऑप्शन डी में जो आपके पास आंसर है AV
रामास्वामी नाइकर ने स्टार्ट की थी सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। तो सीधे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसने स्टार्ट की है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एवी रामास्वामी नाइकर। इनने कब आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से ब्रोकअप किया था, 1925 में, और इन्हें सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट की थी। क्यों स्टार्ट की थी, जो इनजस्टिस नॉन ब्राह्मण के साथ हो रहा था, इसलिए उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी मेक अप द यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। तो हंगर स्ट्राइक महात्मा गांधी ने कौन सी मूवमेंट में एज ए वेपन यूज किया था। तो ऑप्शन आपके पास क्या है, ऑप्शन ए अहमदाबाद स्ट्राइक 1918, ऑप्शन बी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1922, ऑप्शन सी रॉलाट सत्याग्रह 1919 और ऑप्शन डी बरडोली सत्याग्रह। तो जो हंगर स्ट्राइक वेपन यूज किया था गांधी जी ने, वो उन्होंने किया था अहमदाबाद स्ट्राइक 1918 में। ठीक है, और ये कितने दिन रही थी, ये 3 दिन जो ये हंगर स्ट्राइक रही थी, ये 3 दिन रही थी आपकी हंगर स्ट्राइक। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अहमदाबाद स्ट्राइक 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आचार्य विनोबे भावे स्टार्टेड द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। जो इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में स्टार्ट की थी, किसने स्टार्ट की थी, विनोबा भावे ने, और कहां से स्टार्ट की थी। सबसे पहले बात याद रखना, सत्याग्रह का आइडिया किसने दिया था, कंसेप्ट गांधी जी ने दिया था, लेकिन इंडिविजुअल सत्याग्रह जो 1940 में स्टार्ट की थी, वो किसने स्टार्ट की थी, विनोबा भावे ने स्टार्ट की थी। कहां से की थी स्टार्ट, क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी घुमा के पूछता है। तो ऑप्शन आपके पास क्या है, ऑप्शन ए गंटूर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी पवनार महाराष्ट्र, ऑप्शन सी नादियाद गुजरात और ऑप्शन डी अदियार तमिलनाडु। तो जो ये आपकी इंडिविजुअल सत्याग्रह कहां से स्टार्ट हुई थी, ये पवनार महाराष्ट्र से स्टार्ट की गई थी 1940 में, और किसने स्टार्ट की थी, आचार्य विनोबा भावे ने। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम क्विट इंडिया मूवमेंट विच स्टार्टेड ऑन 9 अगस्त 1942, what other sensational activity of freedom fighters was done on 9th अगस्त। ठीक है ना, तो अगर हम बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुई थी, 9 अगस्त 1942 में। एक्चुअली 8 अगस्त 1942 में जो आईएनसी की जो मीटिंग हुई थी बॉम्बे में, तो वहां पे गांधी जी ने लॉन्च की थी क्विट इंडिया मूवमेंट, लेकिन स्टार्ट एक्चुअली 9 अगस्त 1942 को हुई थी, और जिसको हम लीडरलेस रिवॉल्ट भी बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को। क्यों इसको लीडरलेस रिवॉल्ट बोलते हैं, क्योंकि 9 अगस्त को गांधी जी, नेहरू और जो जितने भी अदर पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया था, इसलिए क्विट इंडिया मूवमेंट को लीडरलेस रिवॉल्ट भी बोलते हैं। तो सिमिलरली इसी तरह एक और सेंसेशनल एक्टिविटी हुई थी 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को और कौन सी हुई थी, इन्हें क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, लेकिन 9 अगस्त 1942 को एक क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, इसी तरह 9 अगस्त 1925 को एक और एक्टिविटी फ्रीडम फाइटर्स ने स्टार्ट की थी। तो वो किसने स्टार्ट की थी, ये की थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने एक एक्टिविटी स्टार्ट की थी। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपके पास क्या है, ऑप्शन ए बाइकॉट ऑफ साइमन कमीशन, नहीं, ये कब हुआ था, 1927, ये तो हो गया साल्ट सत्याग्रह, ये भी बिल्कुल ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी ककोरी मेल ट्रेन रॉबरी और ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ककोरी मेल ट्रेन रॉबरी। 9 अगस्त 1925 को बिटवीन ककोरी एंड नियर आपका लखनऊ ये एक ट्रेन रॉबरी हुई थी, जिसको ऑर्गेनाइज किया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को। ठीक है ना, डेट इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना, 9 अगस्त 1925 9 अगस्त 1925 को हुई थी ककोरी मेल ट्रेन रॉबरी, और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, किसने स्टार्ट किया था, आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
26 जनवरी was celebrated as an Independence Day in which of the following years? 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया था आपका इंडिपेंडेंस डे कौन से ईयर में? तो ऑप्शन ए आपके पास 1945, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1930 और ऑप्शन डी 1942। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1930 इस दिन 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे या पूर्ण स्वराज डे भी सेलिब्रेट किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्पोक एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया अवेक्स टू लाइफ एंड फ्रीडम? ऑप्शन आपके पास क्या है? ऑप्शन ए राजागोपालाचारी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो जब इंडिया मिडनाइट एक हुई थी, जब इंडिया फ्रीडम के लिए लड़ रहा था, तो तब हमारे पास फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। तब उनने मिडनाइट में जब इंडिपेंडेंस मिलने वाला था 14 अगस्त की रात जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दी थी। तो उसमें इन्होंने कहा था जब सारी दुनिया सो रही थी, इंडिया हिंदुस्तान आजादी के लिए लड़ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अहमदाबाद सत्याग्रह ऑफ गांधी जी वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट? तो अहमदाबाद सत्याग्रह कब हुई थी? 1918 में। 1918 में गांधी जी ने स्टार्ट की थी अहमदाबाद सत्याग्रह, जिसमें अभी पहला क्वेश्चन हमने देखा था, उसमें क्या था? हंगर स्ट्राइक भी अहमदाबाद सत्याग्रह में उनने एज ए वेपन यूज किया था। तो किसके अगेंस्ट थी ये? ऑप्शन आपके पास क्या है? इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ऑप्शन बी ब्रिटिश मिल ऑनर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल, ऑप्शन सी ब्रिटिश नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल, ऑप्शन डी इंडियन मिल ऑनर्स एंड नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इंडियन मिल ऑनर्स एंड नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में ये अहमदाबाद सत्याग्रह गांधी जी ने स्टार्ट की थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी कंपोज्ड फेमस रिवोल्यूशनरी सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? ठीक है ना। तो अगर आपने सरफरोश मूवी आमिर खान की देखी होगी तो उसमें आई थिंक ये गाना है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये किस ने लिखा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर मैं बात करूंगा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो इसको 1921 में लिखा गया था। ठीक है ना। और इसको पब्लिश किया गया था एक जर्नल था, उसका नाम क्या था? उसका नाम सभा था। उस जर्नल का नाम सभा था। सभा जर्नल में इसको क्या गया था? पब्लिश किया था। और कहां से पब्लिश किया गया था इसको? दिल्ली से इसको पब्लिश किया था। कहां से इसको पब्लिश किया था? दिल्ली से पब्लिश किया था। कब पब्लिश किया गया? 1921 में। और किस में पब्लिश किया था? सभा में पब्लिश किया था। और इसको किसने लिखा है? ऑप्शन आपके पास क्या है? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल और ऑप्शन डी काजी नजरुल इस्लाम। तो इसको लिखा है आपके राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको लिखा है और इसको पब्लिश किया गया है 1921 में सभा जर्नल में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या आ गया? राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन ए। The Simon Commission, which came to India in February 1928, was boycotted because? आप सबको पता है जो साइमन कमीशन इंडिया में आई थी, इसको क्यों बाइकआउट किया था सबने? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, आपका जो मुस्लिम लीग है, सब ने इसको बाइकआउट किया था। क्यों इसको बाइकआउट किया था? क्योंकि जितने भी इसके साइमन कमीशन के मेंबर थे, जो भी 7 मेंबर कमेटी थी, और इसको क्यों इसको बाइकआउट किया था? बिकॉज इसके जितने भी मेंबर्स थे वो सारे क्या थे? इंग्लिश मैन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑल इट्स मेंबर्स वर इंग्लिश मैन। ठीक। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करना, और हम आपके लिए 200 प्लस MCQ सीरीज क्वेश्चंस की सीरीज लाएंगे, और आई होप कि इनमें से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास क्या है, गांधीज इंस्पायरेशन फॉर सिविल डिसओबीडियंस कम फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ, ठीक है ना। तो ये आप मुझे बताओ कि गांधी जी की जो इंस्पायरेशन थी फॉर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहां से आई थी, किसकी राइटिंग की वजह से गांधी जी इंस्पायर हुए थे और उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की थी, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ऑप्शन में आपके लिए नहीं पढ़ूंगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हेनरी डेविड इज द करेक्ट आंसर। जो हेनरी डेविड की जो राइटिंग थी उनसे गांधी जी इंस्पायर हो गए और उनने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की थी, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, मोहनदास करमचंद गांधी was called as महात्मा by which of the following personality। ये सीधे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, जो गांधी जी को टाइटल दिया गया महात्मा, ये किसने दिया था। तो महात्मा का मीनिंग क्या होता है, महात्मा का मीनिंग होता है आपका ग्रेट सोल। महात्मा का मीनिंग क्या होता है, ग्रेट सोल। तो ये जो महात्मा का टाइटल गांधी जी को किसने दिया था, तो ऑप्शन आपके पास क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी आपके पास क्या है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर जी ने उन्होंने गांधी जी को टाइटल दिया था महात्मा का, और महात्मा का मतलब क्या है, ग्रेट सोल। क्यों टाइटल दिया था, जो भी उनने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए गांधी जी ने जो भी कंट्रीब्यूशन की है, तो उसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा का टाइटल दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास क्या है, मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास वर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ दी। तो मतलब इनमें से जो ये पार्टी नीचे जो आपने ऑप्शंस दी हैं चार, ऑप्शन ए सोशलिस्ट स्वराजिस्ट पार्टी, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी फॉरवर्ड ब्लॉक और ऑप्शन डी स्वराज पार्टी। तो कौन मोतीलाल नेहरू और दास ने कौन सी पार्टी बनाई थी, ठीक है ना। तो 1922 में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और आपके पास कलकर ने एक कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी बनाई थी। कौन सी बनाई थी, 1922 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी बनाई थी, जिसका प्रेसिडेंट कौन था, जिसका प्रेसिडेंट कौन था, दास था प्रेसिडेंट, ठीक है ना। और इसमें से अगर आप ऑप्शन चूज करोगे तो कौन सा आता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाय मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और कलकर, ठीक है ना। और जिसमें चित्तरंजन दास को प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है। कब बनाई थी, 1922 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड साइमन कमीशन रिपोर्ट शुड बी थ्रोन ऑन द हीप ऑफ रबिश, ठीक है ना। ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी शिवास्वामी अय्यर, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शिवास्वामी अय्यर ने एग्जामिन की थी साइमन कमीशन रिपोर्ट और उन्होंने कहा था कि इसको इन द रिपोर्ट शुड बी थ्रोन ऑन द हीप ऑफ रबिश, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेक्ट आंसर क्या है, शिवास्वामी अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द महात्मा गांधी अरेस्टेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, ठीक है ना। तो मैंने पहले सारी कहानी आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी, जो 9 अगस्त वाला जो क्वेश्चन था, ककोरी ट्रेन रॉबरी वाला केस जो 1925 में हुआ था। तो 9 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुई थी, मैंने बोला था 8 अगस्त को। कब, 8 अगस्त 1942 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन बॉम्बे में हुआ था और उसमें गांधी जी ने लॉन्च किया था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। लेकिन नेक्स्ट डे 8 अगस्त 1942 में आपकी क्या हुई थी, जो भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन जो बॉम्बे में हुआ था उसमें गांधी जी ने लॉन्च तो की थी क्विट इंडिया मूवमेंट। लेकिन नेक्स्ट डे कब 9 अगस्त 1942 को
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी लीडर्स, चाहे गांधी जी थे, चाहे नेहरू थे, और जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे, उनको अरेस्ट किया गया था। तो इसलिए क्विट इंडिया मूवमेंट को लीडरलेस रिवॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो गांधी को कब अरेस्ट किया गया था, या नेहरू को, या जो भी अदर लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनको कब अरेस्ट किया गया था? 9 अगस्त 1942। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 9 अगस्त 1942। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, आफ्टर लिविंग द कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड इन 1939 हिज ओन पार्टी नेम। कांग्रेस को छोड़ के सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में अपनी पार्टी बनाई थी, उसका नाम क्या है? यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपके पास क्या है? सोशलिस्ट कांग्रेस ब्लॉक, ऑप्शन बी सोशलिस्ट ब्लॉक, ऑप्शन सी रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट ब्लॉक, और ऑप्शन डी क्या आपके पास? फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक। तो जब सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस को लेफ्ट किया था, तब इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसको ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भी बोलते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? AIFB, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक was given the epithet of लोकमान्य ड्यूरिंग। मतलब क्वेश्चन क्या है? जो क्वेश्चन नंबर 19 है, सीधे शॉर्ट में क्या है ये क्वेश्चन के बाल गंगाधर तिलक को टाइटल दिया गया था लोकमान्य। लोकमान्य टाइटल कब इसको दिया गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लोकमान्य कभी सीधे ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, लोकमान्य टाइटल किसका है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का है, और लोगों ने इसको दिया था लोकमान्य का टाइटल। तो कब इनको दिया था? जब इनने 1916 में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की थी। 1916 में, अप्रैल 1916, ये दो मूवमेंट है, होम रूल मूवमेंट दो है। एक बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट की थी अप्रैल में, और सितंबर में किसने स्टार्ट की थी? आई थिंक एनी बेसेंट ने स्टार्ट की थी, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? होम रूल मूवमेंट। जब इसकी ये मूवमेंट चल रही थी, तो लोगों ने इसको लोकमान्य का टाइटल दिया था, ठीक है। तो आपके पास में आपको एक टास्क देता हूं, आपने इसमें कमेंट करना है कि लोकनायक 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 किसका टाइटल है? लोकनायक किसको बोलते हैं? लोकमान्य तो बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं, लेकिन लोकनायक किसको बोलते हैं? किसका टाइटल है या किसका निकनेम है, ठीक है ना। या आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी तक मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया था, लेकिन अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था कि लोकनायक किसका निकनेम है या किसका टाइटल है, किसको टाइटल दिया गया है, ठीक है, या किसको लोकनायक से बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 20 भी आपके लिए क्या है? आपने इसका आंसर किस में करना है? कमेंट में करना है। आपने इसका आंसर किस में करना है? कमेंट में करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके पास क्या है? डू और डाई, करेंगे या मरेंगे। गांधी जी गेव दिस मंत्रा टू द नेशन ऑन द ईव ऑफ विच मास मूवमेंट, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए साल्ट सत्याग्रह, ऑप्शन बी क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन सी रॉलेट सत्याग्रह, और ऑप्शन डी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ठीक है ना। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को। तो कल हम एक और सीरीज लाएंगे एमसीक्यूज की हिस्ट्री पे। तो हम पहले हिस्ट्री को कवर करेंगे, फिर जो अदर टॉपिक्स हैं आपके हम उनको कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपनी तैयारी अच्छी रखें। JKSSB कभी भी आपका एग्जाम कैलेंडर निकाल सकता है, ठीक है ना। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।